क्या मेरे ऊपर? बहुत लेट हो गया है, इतनी देर सो गई। उठ गई? जी, वो कल रात ना। हाँ, सरमत की कॉल आई थी, बता दिया था उसने। क्या बता दिया? मुझे तो मना करता था। पागल। क्या क्या बताया उसने? यही कि टायर बर्स्ट हो गया था और इसी वजह से तुम लोग लेट हो गए। हाँ, सही सही कह रही हैं आप डांटेंगी तो नहीं? तुमने खानी है डांट? नहीं, पहले नाश्ता कर लो फिर सोचूंगी। बना दो नाश्ता? आप बनाएंगी? मैं ही बना देती हूँ। सही। चलो उठो, हाथ मुंह धो और सीधा डाइनिंग रूम में आओ, और ये क्विल्ट मेरे कमरे में रखती हुई आओ। सही। वैसे सरमत इतना भी बुरा नहीं है। शुक्र है कि नहीं बताया, वरना मुझे तो लग रहा था कि यहाँ से सीधा थाने, फिर वहाँ के खाने खाते। हेलो, मैंने ना तुम्हें कोई 200 कॉलें की होंगी, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? कब्रिस्तान में थी मैं, इसलिए। तो आज सिग्नल नहीं आते? बकवास मत करो मेरे साथ। जो बात करने के लिए कॉल की ना वो बात करो। लड़ने के लिए कॉल किया तुमने मुझे? यार एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। पूछो। जरा मुझे बताओ कि वो जो विकी वाली सिचुएशन थी, तो मुझे कहीं वापस से यूज तो नहीं कर रही हो? नहीं, और सच बोल रही हूँ मैं इस बार। तुम्हें मुझसे चीजें छुपा के मिलता क्या है? सुकून, सुकून मिलता है मुझे। और जो मेरा सुकून छीन कर वहां बैठी है उसका क्या? बेसब्रे इंसान। आ जाऊंगी थोड़े दिन में तुम्हारा सुकून खराब करने, लेकिन अभी ना मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है सरमत। पहले भी दे रहा था, अभी भी दे रहा हूँ, और तुम्हें ये बात भी पता है कि हमेशा मैं ही साथ दूंगा तुम्हारा। ये बात तो मुझे पता है। और फिर इसी बात का तुम नाजायज फायदा उठाती हो मेरा। और वैसे तुम्हें कौन सा मेरी याद आ जाती है? बेवकूफ इंसान। तुम्हारी ना रोज बातें मैं सुनती हूँ सारा से। सरमत ने ये कह दिया, सरमत ने वो कर दिया। तुम मुझे मार्जिन दोगे मिस करने का तो मैं तुम्हें मिस करूंगी। हाँ तो पहले मुझे पता थोड़ी था। और ये जो तुम्हारी सारा है ना, बहुत ही पागल है। मुझे नहीं लगता ये ज़ारा बन सकती है। हाँ तो उसको ज़ारा बनने की जरूरत भी नहीं है, वो जैसी है उसको वैसे रहने दो। एक बात बताओ, अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा फिर? नहीं, जब तक मैं नहीं बताऊंगी तो किसी को पता नहीं चलेगी। और अगर मैं बता दूं तो? अच्छा, अगर तुमने बताना होता ना सरमत, तो तुम बता चुके होते। और तुमने अगर अब बताया ना तो मुझसे बात करना इतना आसान नहीं होगा, समझे कि नहीं? समझ गया। कसम से अगर ये मोहब्बत मसला ना होती ना तो। मोहब्बत मसला नहीं है, असल मसला महबूब होता है। और भाई मैं तो ऐसी हूँ, यही मेरा रंग है। तुम्हारी ज़ारा ना ऐसी ही है। मेरी ज़ारा? हाँ, तुम्हारी ज़ारा जो तुम्हारी कजिन है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी दोस्त है। और यही ना ज़ारा तुम्हारी दुश्मन भी बन सकती है, समझे? तुम थोड़ी ज्यादा देर मुझे खुश नहीं रहने दे सकती? तुम्हें खुशी दे सकती हूँ लेकिन धोखा नहीं दे सकती। और हाँ, मेरी बात सुनो, उसका ध्यान रखना। और मुझे आप कॉल मत करना प्लीज। क्यों? शक हो जाएगा यहाँ पे सरमत, इसलिए। होने दो।
कसम से तुम बिल्कुल ही पागल हो, साइको आदमी हो तुम। तुम्हारा फोन ना बहुत कीमती है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती तुम्हारा सर है। तुम्हारे फोन से मैं कहीं तुम्हारा सर ही ना तोड़ दूं। बाय। जी बाबा, आपको कोई काम था? किससे बात करनी? अपनी बेस्ट फ्रेंड से। आप बात करेंगे, मैं नंबर मिलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। बताया आपको कोई काम था आपको, मैं कर दूं? हाँ, मैं सोचा था कि ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि लंच साथ करें। आप चाहें, मैं आती हूँ। आई एम सॉरी बाबा, मैं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन अभी मैं आपको सच भी नहीं बता सकती। सलमा जी, कोई काम था आपको? हाँ, काम तो नहीं था। तुम खाना खाओ, बैठो। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। बैठो तो साथ खाना खाओ हमारे। अम्मी, आप वहां पे बैठे ना पापा के साइड पे। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे जाए, वहां बैठे, आपकी माँ जगह है। क्या हो गया? ये लोग अभी तक आए नहीं। ये लोग रक्षी की तरफ गए थे। हाँ जी, अभी तक नहीं आया है। तुम क्यों नहीं गई साथ? ये तो आप पप्पू से पूछे। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, बहुत गर्मी थी। सलमा जरा पानी डालना। जी। एक मिनट, खाना शुरू करो। तुम भी सांस लो और ये सामने रखा है पानी, उठाओ और पियो। अम्मी, ये जरा वहां रखिएगा। क्या हो गया मामा, इतना क्यों चल रही हैं? कहीं चलते चलते चीन ना पहुंच जाए। मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है, समझी? मेरा तो है ना, मेरा क्यों खराब कर रही हैं? वैसे एक बात कहूँ, तुम बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। और वैसे ये भी बात है कि मैं वहां ज्यादा खुश थी। हाँ, तो फिर चली क्यों नहीं जाती हो? बार बार यहाँ दौड़ के आ जाती हो। क्या किया उसने? आखिरकार छोड़ के चला क्या ना वो? चली जाऊंगी मैं। बाबा कह रहे थे कि वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। और वैसे भी अब यहाँ बचा ही क्या है? सारा तो काट खाने को आती है, और बात बात पे हाथ भी चलने लगे उसके। सारा 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 सबके दिमाग पर सवार हो गई ये लड़की। और भाईजान को देखो, जिसको जूती की नोक पे नहीं रखा, उसी सलमा के साथ बैठकर अब खाना खा रहे हो। मुझे कह रहे कि मैं तो उनकी बीवी है वो, और मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना जल क्यों रही हैं? तुम्हारी जबान को ज्यादा नहीं चलने लगी? बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। तौबा है, मैं इस औलाद के लिए क्या क्या सोच रही हूँ, और ये मेरे साथ ही। इतने सालों से मैंने भाईजान को सबसे अलग इसलिए तो नहीं रखा हुआ कि कोई भी आए और उन्हें मेरे खिलाफ कर दे। इस घर पर मेरा राज था,
और मेरा ही रहेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने प्यार किया मुझे, मुझसे चाय बनाने को कहा, और आदिल वो किस तरह बात कर रहे थे मुझसे। अम्मी को पता ही नहीं है कि मैं उनके सामने नहीं हूँ, लेकिन कल जिंदगी में पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या होती है। मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी मेरी सगी माँ से ज्यादा है। सब ज़ारा की वजह से हुआ है, और उसकी मामा भी कितनी परेशान रहती हैं ज़ारा के लिए। बेचारी जैसी मेरी मामा परेशान रहती हैं मेरे लिए, मुझे भी उनके लिए केयर करनी चाहिए। कितनी अच्छी है ना ये। ज़ारा, तुम रो रही हो? क्या हुआ मेरी जान? मैं आप बहुत अच्छी हैं। ज़ारा आपको बहुत परेशान करती है ना? अब नहीं करेगी। अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। ये तो खुशी के आंसू हैं, कभी कभी आ जाते हैं। सारी गलती अब्बा की है। चले थे शेर बनाने, सब कुछ बना दिया, बस बेटी ना बना सके। तुम्हें पता है ज़ारा, मैं तुम्हें हमेशा कलेजे से लगा के रखना चाहती थी। अब्बा को लगता था कि अगर मैंने कलेजे से लगा के रखा तो मेरा कोई कलेजा नोच के ले जाएगा। कौन? कोई नहीं। मम्मा, अगर मैं कभी आपसे दूर चली गई तो मर जाऊंगी मैं। तुम मेरी जान हो, समझे तुम? इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ दूर मत जाया करो। तुम दूर जाती हो तो मेरा दिल रुकने लगता है। क्या हो गया? तुम क्यों अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारी तस्वीर देख रहा हूँ। अच्छा, शादी की पिक्चर्स और वीडियोस आ गई? नहीं, सिर्फ मेरे मोबाइल पे। दिखा। अच्छी है ना ये मैं अपने आप को भेज रही हूँ, ठीक है? देखो। क्या हुआ? मैं तुम्हें नजरों में भर के आंखें बंद करना चाहता हूँ। अच्छा। और पुप्पो, मुझे तुम्हारी नजरों से निकालने के चक्कर में ना कहीं तुम्हारी आंखें ही ना निकाल दें। I like your sense of humor. Yeah? Your mom doesn't like me though.
और अगर मैं उनको मना दूं? तो जब मनाओगे ना तब की तब देखी जाएगी। तुम के बाहर जाना है? लॉन में चलो। I'm serious. So am I. अच्छा मजाक कर रहे हैं। ठीक है चलो। तुम कपड़े चेंज कर लो, फिर हम। इतना तो तैयार हुई नहीं हूँ, और क्या तैयार हूँ? इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, चलना है या नहीं? ओके चलो। चलो। सुनो, तुमने अपने बाबा को देखा कहीं? वो क्यों, जरूरी काम से गया है? ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने तो दवाई भी नहीं ली। हाँ तो क्या हो गया अम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? जब वो वापस आएंगे तब दे दिएगा दवाई। हाँ, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं और आदिल बाहर जा रहे थे। नहीं सारा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों तमाशा क्रिएट करना चाहती हो? एक्चुअली मामी, मैंने कहा था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ को जानते हो ना, उन्हें नहीं पसंद है ये सब कुछ। मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ, आप भरोसा करें मुझ पर। क्या हो गया अम्मी? आप इतनी टेंशन मत लें, आदिल संभाल लेगा सब। चलो आदिल आ जाओ। ये ठीक नहीं है। आप सारा के साथ अच्छा सलूक नहीं रखेंगी। वो अपनी भतीजे के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकती तो वो बहू बनाकर, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मामा पूछ रही है सारा कहाँ है? वो आदिल के साथ गई है। मेरे भाई के साथ? क्यों? मैं भाई से जाके पूछ लो। से क्या देख रही हो? आप दोनों मिलके कुछ ज्यादा बातें नहीं बनाने लग गई हैं? बेटा ये बातें ना बड़ों के कहने की होती हैं। अभी आप इतनी बड़ी तो हुई नहीं हो कि इस तरह से मुझसे बात करो। तुम जाओ यहाँ से। बड़े मामा कह रहे हैं कि चाय बनानी है। किससे कहा उन्होंने चाय बनाने को? आपसे कहा है ना, तो आप जाके बना लीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? मामा, मामी डांट रही हैं, कह रही है चाय बना कर लाओ। क्या तुमने मेरी बेटी को चाय बनाने को कहा? नहीं, मैंने इससे चाय बनाने के लिए नहीं कहा, आपके भाई ने कहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए। और मामा आपको पता है क्या कह रही हैं? कि सारा भाई के साथ गई है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अपनी बेटी को कंट्रोल में रखो, बहुत पढ़ निकल आई है उसके। मेरी बेटी तो कंट्रोल में ही है। अगर आप किसी पे कंट्रोल करना चाहती हैं तो अपने बेटे पे कर लीजिए। मामा, वैसे मामी में कुछ ज्यादा एटीट्यूड नहीं आ गया है? रहने दो, 4 दिन तक ही एटीट्यूड रहेगा। जो भी है, लेकिन सारा मेरी भाभी नहीं बननी चाहिए, वरना मैं वापस से बाबा के पास चली जाऊंगी। बकवास बंद करो। अगर बाप के पास रहना था तो यहाँ क्यों आई हो रहने के लिए? आपको नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ, और मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और बड़े मामा कह रहे थे कि चाय बनानी है। मुझे तो आती नहीं है, तो आप ही बना लेगा। आदिल को कैसे रोकूं? पहले मैं खुद ही उसे कहती थी और वो नहीं मानता था। अब मैं मना कर रही हूं तो ये लड़का बाज नहीं आ रहा। भाईजान से बात करती हूँ, वही रोकेंगे अब। भाईजान चाय। हाँ शुक्रिया। ये चाय के लिए तो मैंने नाजी को कहा था, तुम क्यों ला रही हो?
जी भाईजान, वो बनाई तो उसी ने है, लेकिन वो असल में रक्षी की कॉल आ गई थी ना, तो वो उसको सुनने चली गई। कैसी है रक्षी? खुश है अपने घर में? जी जी माशाल्लाह बहुत खुश है। अब देखिए ना, जब से शादी हुई है यहाँ तो आना ही नहीं चाहती, बस सिर्फ फोन पे ही बात हो रही है। अच्छी बात है कि चाय तो बहुत अच्छी बनाई है उसने। वो भाईजान, मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, रक्षी की शादी भी हो गई है। आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि सारा, जिसको मैंने अपनी बच्चियों की तरह पाला है, मेरी नजरों के सामने ही रहे हमेशा। मुझे तो आदिल और सारा इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हैं। हम देखिए ना, अभी भी गए हुए इकट्ठे घूमने। कौन, सारा? जी जी भाईजान, वो सलमा ने आपको नहीं बताया? वो एक दूसरे के साथ अभी गए हुए हैं। मैं तो समझी सलमा ने आपको बता दिया होगा। सलमा, सलमा। जी। सारा कहाँ है? वो आदिल के साथ गई है बाहर। किससे पूछ के गई है? पूछ के नहीं गई, बता के गई है। आए तो जरा भेजो, मुझसे मिले आके। जी। आदिल और ज़ारा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो मेरी मदद कर रही है। अब आदिल को थोड़ी ना पता है कि सारा नहीं है, वो ज़ारा है। लेकिन ज़ारा को तो पता है ना कि वो ज़ारा ही है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो कजन, क्या हाल है? कैसी हो आप? फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। कजन फ्रेंड चलते हैं। घर के अंदर कजन, और जब बाहर जाएंगे तो फ्रेंड। और हम बाहर जाएंगे क्यों? क्योंकि देखो, घर में तुम नहीं बता सकते कि तुम ज़ारा हो, तो तुम ज़ारा बन तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि ज़ारा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ताकि घर पे किसी को शक ना हो। तो तुम ये कह रहे हो कि हम बाहर जाएं? एग्जैक्टली। मुझे शहर घुमाओगे? पूरा हैदराबाद चलता है। क्विक लर्नर तो हो गई हो तुम, पता है वैसे। चलो। रुको, चप्पलों में तो तुम्हारे साथ हैदराबाद में नहीं घूमूंगी ना, जूते पहन के आती हूँ। तुम्हें पता है ये वाली जगह बहुत फेमस जगह है यहाँ की। मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ पर? कब? जब विक्की और उसके लड़कों ने मुझे गन दिखाई थी ना, वो नहीं था। और फिर तुम बेहोश हो गई थी? नहीं, बेहोश तो मैं उससे पहले हुई थी। हाँ, मिलने दो विक्की को, देख लूंगा उसको मैं। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? मुझे वो बात याद आ गई। पता है जब हम विक्की को मार रहे थे ना, तो वो कह रहा था 2 ज़ारा हैं, 2 ज़ारा हैं। अब मुझे समझ आ रहा है 2 ज़ारा क्यों कह रहा था। शमशाद घाट चलना है तुम्हें? नहीं। चलते ना, वहाँ मजा आएगा। मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स करो, आतंक कर रहा हूँ।
बात सुनो मेरी। अम्मी अभी नहीं, प्लीज, बहुत थक गई हूँ, बहुत घूम फिर के आए हैं, शॉपिंग वगैरह की है, तो इधर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद। तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे। बाबा क्या कह रहे थे? वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये किससे पूछ के बाहर गई है। तो हाँ, तो मैं आपको बता के तो गई थी। हाँ, मैंने उनसे कह दिया था जो तुमने मुझसे कहा था। तो क्या, अभी कहा है ना, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, जाओ उनके पास। अच्छा, मैं मुँह धो के आती हूँ, सारी चीजों को जगह पर रख। पकड़ लोगी? थैंक यू। तुम मेरी बात सुनो जरा। जी। देखो आदिल, बुरा मत मानना, लेकिन जितना भी हो सके ना, तुम सारा से दूर रहो। बहुत मुश्किल से वो अपने बाबा के करीब हुई है, और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे उनके बीच में दूरी फिर से आ जाए। और तुम तो ये अच्छी तरीके से जानते हो ना कि तुम्हारी माँ सारा को पसंद नहीं करती। मगर मैं सारा को पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी साफ गोई अच्छी लगी है, लेकिन तुम बचपन से अपनी माँ का रवैया सारा के साथ देखते आए हो ना। वो भतीजी होते हुए ऐसा सलूक उसके साथ कर सकती हैं, तो बहू बनाकर क्या हाल करेंगी उसका। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी शादी वो सारा से कभी नहीं होने देंगी। मामा ने बहुत मर्तबा कहा कि मैं सारा से शादी कर लूं, मगर उस वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं था शादी में। तो अगर मैं शादी करूंगा वो मेरे फैसले से होगा, और जो भी मेरी बीवी होगी उसकी इज्जत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, मगर आई श्योर यू मैं उसको खुश रखूंगा। मैं तुम्हें किस तरह से इस बात का यकीन दिलाऊं? ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तुम्हारी माँ के होते हुए ये हो ही नहीं सकता। क्या देख रही हो? आपको कैसे पता लगा मैं यहाँ हूँ? पता चल जाता है बेटा। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बस यही पूछना था कि कहाँ हो तुम, कहाँ निकली हुई थी? मैं शॉपिंग करने गई थी आपके लिए। मेरे लिए? देखिए, मैं आपके लिए सूट भी लेकर आई। मुझे उसको देख के ना ऐसा लगा कि ये मेरे बाबा पे इतना सूट करेगा। अच्छा, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ सहा, छोटा सा गिफ्ट तो मैं आपको दे सकती हूँ ना। देखिए, ये भी लेकर आएंगे आपके लिए। बाबा, मैं सोच रही थी कि बेटियों के लिए ना सबसे पहला हीरो उनका बाप होता है। तो मैं अपने हीरो के लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई ताकि उनको अच्छा लगे। थैंक यू बेटा। यू वेलकम। ये मैं रख के आती हूँ। जिस बेटी को मैंने देखा नहीं, कभी चाहा नहीं, वो मुझे अपना हीरो मानती है। काश शाजिया
तुम ऐसे ना जाती, काश तुम अपनी बात कह पाती और मैं तुम्हें सुन लेता। इश्क इश्क यारा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क यारा इश्क इश्क यारा इश्क इश्क ये इश्क बड़ा बेदर्दी है। इश्क इश्क यारा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क यारा इश्क इश्क यारा इश्क इश्क ये इश्क बड़ा बेदर्दी है। भाई क्या कर रही हो ज़ारा, मुझे सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन मम्मा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो अब आपको पहनना पड़ेगा ना। बेटा कांच की चूड़ी है, लग जाएगी तो जख्म हो जाएगा ना। अरे तो जख्म के डर से आप कभी चूड़ियां पहनेंगी ही नहीं। जख्म पे तो मरहम लग जाता है ना। कुछ कांच दिल में खुप जाते हैं, उन पर मरहम नहीं लगता। लेकिन मैं हूं ना आपको मरहम, आपकी ज़ारा। तुमने कब से चूड़ियां पहनना शुरू कर दी? बस ऐसी, अब अच्छी लगती हैं। ऐसी बातें करोगी ज़ारा, मैं खुशी से मरी ना जाऊं। मम्मा ऐसी बातें नहीं कर रही ना, मैं मर जाऊंगी। देखें कितनी अच्छी लग रही हैं, आपकी ड्रेस से मैच भी हैं। मेरी देखें कितनी अच्छी लग रही है तुम पर, पहना करो। क्या सबकी माँ ऐसे ही होती हैं जैसे ज़ारा की मम्मा? मेरी अपनी माँ होती तो वो भी क्या ऐसी ही होती? वो भी क्या ऐसे ही मुझे गले लगाती, ऐसे ही खुश हो जाती जब मैं उनके लिए चूड़ियाँ लेकर आती, जैसे इनके चेहरे पर खुशी आ रही है। क्या मेरी माँ ने भी मेरे लिए ऐसा ही प्यार सोचा होगा? मुझे छोड़ के जाने के लिए उन्होंने कैसे खुद को मनाया होगा? काश मेरी माँ भी ऐसी ही होती जैसे ज़ारा की मम्मा। ऐसा क्यों फील हो रहा है? ऐसा तो कभी सरमत के होते हुए भी मुझे फील नहीं हुआ। लेकिन ये आदिल मुझसे थोड़ी ना मोहब्बत करता है। आदिल सारा से मोहब्बत करता है और मैं सारा नहीं हूं। मैं सारा नहीं हूं। मुझे समझ में आया, सारा इतनी बुज़दिल नहीं है, उसने ऐसी सरमत को थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन मैं उस सिचुएशन को क्यों नहीं रोक पाई? क्योंकि आप सारा बीबी आदिल से मोहब्बत करने लगी हैं। नहीं नहीं, मुझे थोड़े और दिन यहाँ पे रुकना है, इसलिए मैंने उस सिचुएशन को नहीं रोका। और मेरा भी मोटिव पूरा नहीं हुआ है। मुझे मम्मा का हिसाब लेना है, मुझे मम्मा और बाबा को मिलाना है, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। मैं मोहब्बत नहीं कर सकती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अरे ये क्या रखा है यहाँ पे?
यहाँ क्यों रखा हुआ है? ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। आप कब लाए? नहीं, मैं नहीं लेके आया हूँ, सारा लेके आई है मेरे लिए। बहुत अच्छा किया उसने। तुम्हें पता और क्या कह रही थी? क्या? कहने लगी कि मैं उसका हीरो हूं। हर बाप अपनी बेटी का हीरो होता है, ये कह रही थी। ठीक ही कह रही थी। हर बाप अपनी बेटी की जिंदगी में पहला मर्द होता है, लेकिन आपने कभी उसे समझा ही नहीं। उसने हमेशा आपको अपना हीरो माना, आपकी मोहब्बत के लिए तड़पती रही। मैं तो शुक्रगुजार हूं उस फैमिली की कि सिर्फ 2-3 हफ्तों में ही उसने सारा को इतना हौसला दिया कि वो आपके सामने इतने एतबार से खड़ी हो सके। ऐसा लगता है कि ये सारी तब्दीली उस फैमिली की वजह से आई है। जो भी है अच्छा है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मजहर, आप बुरा मत मानिएगा। आप प्लीज सायरा से ये कह दीजिए कि वो आदिल के साथ बाहर मत जाया करे। आप चले जाए ना उसके साथ, अगर उसे कहीं जाना हो तो। क्यों, कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन कुछ होते देर भी नहीं लगती, ऐसा फरहत सोचती है। सारा में जो ये तब्दीली आई है ना, बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्कुराया कीजिए। हाँ भाई, क्या सोच रही हो तुम अकेली बैठी हुई? ऐसे ही अब्बा, नींद नहीं आ रही थी। दवाई खाओगी तो नींद आएगी ना। ये क्या है? तुमने चूड़ियां पहनी हुई हैं? कितने दिनों बाद पहनी है तुमने? सारा लाइए मेरे लिए। कौन लाया था? सारा। खुद भी पहनी हुई है उसने। उसका दिमाग का एमआरआई करा लो भाई। हाँ, आप करा लें। ये वो ज़ारा नहीं है ना, ये उसका कोई वर्जन है दूसरा। ये सही वर्ड यूज किया आपने, सेकंड वर्जन। अब्बा, अगर मेरी दूसरी बेटी जिंदा होती तो ऐसी होती ना? हो सकता है तुम्हारी जैसी होती। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी 2 बेटियां हुई थी तो फरहत ने मुझे एक क्यों दी, दोनों दे देती। कभी मिले तो पूछ लेना। मुझसे तो उन्होंने कहा कि वो खुद ही मर गई, खुद ना मरती तो वो मार देता। ज़ारा कहाँ है? सो रही है, जल्दी सो गई आज। शुक्र है। उसे अगर पता चल जाता कि उसकी कोई जुड़वा बहन भी थी तो अब्बा, याद है आपको जब छोटी थी सोती नहीं थी, कितना तंग करती थी? कैसे भूलूंगा, सारी सारी रात कंधे से लगा के टहलता था मैं, नींदें हराम कर देती थी। ऐसे मासूम गुड़िया की तरह सो रही है, जैसे थकी हुई है बहुत। शाजी, आजकल वो हमारी हर बात मानती। उससे शादी की बात करके देखें। मुझे शादी से डर लगता है। अरे तुम्हें डर लगता है ना, ज़ारा को तो नहीं लगता। शादी इतनी बुरी चीज भी नहीं होती बेटा। कभी कभी हो जाता है बुरा, गलत जोड़ मिल जाता है या गलत लोग मिल जाते हैं। सरमत को तो जानती हो तुम, जान देता है वो हमारी ज़ारा पे।
तो जान देने वाले ले भी लेते हैं। अरे पोता है मेरा, तुम्हारा सगा भतीजा है वो। उसकी माँ को मत भूलिएगा आप। मुसर्रत, नाम की मुसर्रत है वो, सिर्फ अल्लाह की कसम मुसर्रत। तुम खामखा चिढ़ती हो उस बेचारी से। खैर मैं इब्रार से बात करूंगा। शरायत है मेरी, शरायत पर आगे बढ़ूंगी मैं। दादा हूं मैं लड़के का, बोलो क्या शर्त है, मुझे सब मंजूर है। क्या अब्बा? देखो, जाने अनजाने में मैंने ज्यादतियां कर दी ना इब्रार के साथ। अब उसके बेटे के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, उसकी कोई खुशी मैं नहीं छीनूंगा। शादी सरमद और जारा की होगी हर सूरत में। ना तुम दवाई खा के सो ही जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हर वक्त शक्ल पे ऐसे 12 बजे रहते हैं। औलाद है मेरी, सोच समझ के शादी करूंगी उसकी अब्बा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे मैं तुम्हें याद कर रही थी। बैठो बैठो, क्या हाल है? कैसी हैं आप अम्मा? बिल्कुल ठीक। अकेली आई हो? हाँ अकेले आई हूँ। मुनव्वर नहीं आया साथ में? नहीं, काम था, उसको कहीं जाना था तो अकेले ही आना पड़ा। अच्छा, सास ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, सास ने तो कुछ नहीं कहा। अम्मा क्या बातें कर रही हैं, क्यों मूड खराब कर रही हैं अभी? क्या हो गया, खफा क्यों हो? मुनव्वर, उसने कहा है कि अपने घर जाओ और मामू से बात करो। क्या बात? बिजनेस की बात। मैं कुछ समझी नहीं। उसने कहा है कि इस घर में हिस्सा है मेरा, तो पैसे चाहिए उसे बिजनेस के लिए। ऐसे क्या देख रही हैं? बेटी का घर नहीं बसाना आपको, या फिर अपनी तरह तलाक दिलवाएंगी? क्या बकवास कर रही हो? ऐसी कैसे बात कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं। मामू से जाकर बात करें आप। खुद कहा था ना उन्होंने कि अगर मुनव्वर से शादी हो गई तो फिर जायदाद दे देंगे वो। पागल तो नहीं हो गए तुम? वो उन्होंने कहा था अगर मुनव्वर सारा से शादी करे, लेकिन तुमसे शादी करने पे नहीं कहा था। समझी? नहीं समझी, और ना ही मुझे समझना है। आप बस मामू से बात करें और उनसे कहें कि मुनव्वर के कारोबार के लिए पैसे दें। क्या मतलब है? मुनव्वर के पास जॉब है तो सही। लेकिन मम्मा, नोटिस पीरियड पे अभी वो, कभी भी जॉब खत्म हो सकती है उसकी। हाय अल्लाह, किस फुकरे से शादी करा दी मैंने तुम्हारी। मना भी तुम्हें करी थी पहले, लेकिन नहीं, तुमने तो नहीं सुननी मेरी। हाँ ठीक है, तो नहीं सुनी ना मैंने आपकी बात, लेकिन आप मेरी बात कान खोलकर सुन लें। आपको मामू को ये बात लाजमी कहनी है कि मुनव्वर के साहब। नहीं, आप बस आदिल से कह दीजिएगा। हाँ, वही देख रहा है सारे कारोबारी मामलात, उसी ने आपका चेक रिलीज कराया था, तो आप आदिल से बात कर लें। मुझे कॉल, हाँ, मुझे जरूरत नहीं है ना, वो आदिल कर लेगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मियाँ कहाँ है तुम्हारा? जी वो आया था, छोड़कर चला गया, काम पर जाना था ना इसलिए। जी भाईजान, वो असल में मैंने बुलाया था, बस याद आ रही थी ना रक्षी की। अगर बेटी की याद आया करे तो जाके मिलाया करो, उन लोगों को भी लगे कि यहाँ कोई फिक्र करने वाला है। मामू पहली बार तो आई हूँ। मैंने तो एक बात कहनी थी बेटा, वो बता दी, आगे तुम लोग जैसे बेहतर समझो। जी मामू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। वो भाईजान, वो मेरा दिल उदास हो रहा था, आइंदा ख्याल रखूंगी। ये लो, ये रखो अपने पास, पहली बार घर आई हो, ले लो, पकड़ो। शादी के बाद बेटियां घर आई पहली बार तो
खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया मामू। मामू वो मैं कह रही थी आपसे कि भाईजान, ये इस तकल्लुफ की क्या जरूरत, सब कुछ आपने ही तो दिया है मेरे बच्चों को। नहीं, इसकी शादी में सारा खर्चा तो उसके बाप ने किया है ना, तो मैं तो अभी कुछ कर सकता था, सो मैंने कर दिया। चल खुश रहो। देखा, शादी में तुम्हारे बाप ने जो खर्चा किया ना, उसकी वजह से जो मिन्नत था वो भी डूबता नजर आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। आप मामू से बात करेंगी और उनसे कहेंगी कि वो मुनव्वर की बिजनेस के लिए पैसे दें, बस। अच्छा बस करो, अब सुन लेंगे भाईजान। रक्षी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मामू जान बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी कि बड़े अच्छे से बिजनेस संभाला हुआ है आपने। ये सब मामू ने ही सिखाया था। कभी तो एहसान मंदी से बाहर निकलकर सोच लिया करो। सही तो कह रही है, भाईजान को अपना फर्ज। हाँ, और उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया है। अच्छा, तो फिर मुनव्वर को अपने ऑफिस में जॉब क्यों नहीं दे सकते वो? मुनव्वर ने मामू से बात की है क्या? रक्षी, नाजी तुम्हारा वेट कर रही है तुम्हारे वाले कमरे में, तुम जाओ उसे जाके मिल लो। मैं मिल लेती हूँ नाजी से, लेकिन पहले आप मुझे बात करने दें। अपने भाई से तो आपने बात करने दी नहीं, एटलीस्ट मैं अपने भाई से तो बात कर लूं। भाई देखें, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा शौहर मामू के बिजनेस में हाथ बटाए, या फिर मामू उसे कोई बिजनेस करवा के दे दें, इन्वेस्ट ही कर दें एटलीस्ट। मुनव्वर का कोई एक्सपीरियंस है बिजनेस में? करवाने वाले तो बने, एक्सपीरियंस भी हो ही जाएगा। ठीक है, जो मैं कर सकता मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। मैं नाजी से मिलके आती हूँ। ये मुनव्वर ने रक्षी को बोला है बोलने के लिए। अरे नहीं, मैंने कहा था। मुनव्वर एक मामूली सी नौकरी करता है, और नौकरी वाले की क्या जिंदगी होती है। मैंने ही कहा था कि मैं भाईजान से बात करूंगी, कुछ सेटअप करा दूंगी इसके लिए। आपने ये बोला था? मैंने ही कहा है, और किसने? ठीक है, आप मामू से मत बात करें। मैं देख लेता हूँ कि कोई छोटा मोटा बिजनेस उसके लिए सेटअप कर लूँ। आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। आप मामू से बात करेंगे? क्या मतलब? अभी तुम कह रहे हो बात ना करो, अभी तुम कह रहे हो बात करो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं अब अपना और सारा की बात कर रहा हूँ। आदिल, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ उस लड़की से दूर रहो। तो हाथ धो के पीछे पड़ गई तुम्हारे। वो मेरे पीछे नहीं पड़ गई, बल्कि आपका बेटा अब उसके पीछे पड़ गया है। उसके पीछे पड़े रहोगे ना तो जिंदगी में ही पीछे रह जाओगे। क्या हो गया आपको? पहले तो आप चाहती थी कि मैं सारा से शादी करूं, अब मैं कह रहा हूं और आप। हाँ मैं चाहती थी, लेकिन अब मैं नहीं चाहती हूँ। मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। आप चाहती हैं कि मैं रक्षी का काम कर लूं ना? तुम क्या अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं मैं, बस कह रहा हूं आपको ही बात करनी होगी मामा। आदिल, सारा अब वो लड़की नहीं रही है, तुम भूल जाओ उसे। मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी एक मुझे अच्छी नहीं चाहिए, मुझे सारा ही चाहिए। देखो, पहले मैं शायद भाईजान को मना सकती थी, लेकिन रक्षी की शादी पे जो तमाशा हुआ है ना, अब वो हरगिज मेरी बात नहीं मानेंगे। आपकी बात ना सुने मामू,
मामा प्लीज, हम सब जानते हैं इस घर में सिर्फ आपकी बात सुनते हैं। हाँ, लेकिन जब से वो सारा 2 बार घर से भागकर वापस आई है ना, अब वो किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ सारा की ही सुनते हैं, उल्टा हमें सुनाते हैं। लेकिन मामा आपको ये बात करनी होगी। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। मैं तो यही हूँ, मैंने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? एक दिन तो जाओगी ना ससुराल। क्या? ससुराल, शादी करके। मेरी शादी? हाँ, क्योंकि पेपर्स तो नहीं देने ना तुमने। नहीं देने, मैं देने हैं? मैं दे दूंगी पेपर्स। दे दोगी? शादी से भागने का वैसे अच्छा बहाना है। एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना सरमद के साथ। सरमद? हाँ, बस बहुत हो गया जी के हमारी के भी मैं कराची जाऊंगी। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आदिल की मोहब्बत को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मामा मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं रेडी नहीं हूँ। मैं कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या बना रही हैं आप? मेरा दिमाग खाने के बाद भी तुम्हें भूख लग रही है? क्या हो गया? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कहा है ना कि आदिल से दूर रहो। एक तो अम्मी मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जब मैं आई थी तब आपने मुझे कहा था कि अगर मुझे मदद चाहिए हो तो मैं आदिल के पास जाऊं, वो अच्छा लड़का है। तो मैंने अब भी ये नहीं कहा कि वो बुरा लड़का है, लेकिन उसकी माँ फरहत है। ये बात आप मुझे बता रही हैं? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारे माँ बाप को अलग करने में क्या? ये बात आपको कब से पता? आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे मालूम हुआ। तुम्हारी माँ यहाँ से खुद नहीं गई थी, उसे मजबूर किया गया था। फरहत ने उसे यहाँ से भगाया है। बात और कितने लोगों को पता है? 3 लोगों को पता है और अब उनमें से मैं एक। दूसरा कौन है? मुझे लगता है ये बात जाके तुम्हें अपने फूफो से पूछनी चाहिए। तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा राइट है ये जानने का कि तुम्हारी माँ जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गई थी तो फिर वो वापस क्यों चली गई। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें ये सब कुछ जानकर बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन तुम्हें जो मैं नई एक हिम्मत देख रही हूं ना, अगर तुम अपनी बहन के लिए स्टैंड ले सकती हो, तुम अपनी माँ के लिए आराम से लड़ सकोगे। मैं करती हूँ कुछ।
क्या हो गया नाजी, इतना बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्या देख लिया ऐसा? तुम्हारी सगी कजन आ रही है। कहाँ? अरे सारा, कैसी हो तुम रक्षी? मुझे आदिल ने बताया कि तुम आई हो। मैं बिल्कुल ठीक। वो आदिल? आदिल क्या होता है? हाँ, बड़ा है वो तुमसे। आदिल भाई बोला करो। अच्छा, तो वो तो तुमसे भी बड़ा है, तुम भी भाई कहा करो उसे। रक्षी, समझा लो ऐसे। अगर मैंने समझाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब तुम मुझे सिखाओगी? जी। समझती क्या हो खुद को? भगोड़ी कहेंगी, जब देखो भागने के लिए तैयार। नाजी क्या हो गया है? चुप करो और जाओ यहाँ से। इसने तुम्हारी शादी करवाई है तो तुम ही रहना इसकी असाइनमेंट, मैं नहीं रहूंगी। और वैसे भी इसने भागना तो अपनी माँ से ही सीखा है ना? क्यों सारा? अगर तुमने एक और लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना तो एक लफ्ज बोलने के काबिल भी नहीं रहोगी तुम। मेरी माँ इस घर से भागी नहीं थी, समझी? सारा क्या हो गया? छोड़ दो, बच्ची है वो यार। बच्ची है ना, इसको कहो बच्ची बन के रहे। अगर इसने मेरे या मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो बोलने के काबिल क्या, सुनने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। अच्छा नाजी तुम जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। सारा रिलैक्स, बदतमीज तमीज सिखाओ इसे। ऐसा क्या कर दिया मेरी बच्ची ने, हाँ, जो तुमने इतना ज्यादा डराया उसको? मेरी माँ को कोई कुछ कहेगा और मैं चुप करके बैठी रहूंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि उसने क्या कहा है। क्या हो क्या रहा है, ये क्या तमाशा है? भाईजान, इतनी बुरी तरीके से उसने मेरी बेटी को डांटा है कि वो सहम के रह गई है। आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। वो क्यों छोड़ के गई थी आपको? अरे ये क्या बताएंगे, ये तो खुद इमरजेंसी में थे। अस्पताल में नर्स मेरे पास एक बच्ची लेके आई। जब मैं कमरे में लेके गई तुम्हारी माँ के पास तो दूसरी नर्स ने कहा वो तो चली गई है। जब देखा तो तुम्हारी माँ तो भागती हुई जा रही थी, जिसके भला पीछे पड़ी उसके। क्या हो गया यार, क्यों बार बार ये जिक्र निकलता है इस घर में? क्योंकि बाबा सारा को सारी जिंदगी इस बात के ताने पड़े। उसका इतना तो हक है ना कि वो इस बारे में पूछे। मैं बस अपनी माँ की साइड का सच जानना चाहती हूँ, दैट्स इट। मर गई तुम्हारी माँ? हाँ तो आप मुझे उनकी कब्र पे लेके चले ना, जो आपको और आपकी बेटी को छोड़ के चली गई। अरे एक बच्चे का तो ख्याल नहीं कर सकी तुम्हारी माँ। इतना प्यारा था हमारा कासिम, छोटा सा बच्चा। हाँ, 4 साल का बच्चा जिसकी तबीयत खराब थी और उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, तो वो उसका ध्यान नहीं रख सकी। आप रख लेती, अपने बच्चों के साथ साथ उसका भी ख्याल कर लेती। क्यों नहीं किया आपने पप्पू? शायद आप किसी बात पे गुस्सा थी। ढूंढ तो मैं उन्हें लूंगी। भाईजान बहुत हो गया। अब मैं कहती हूँ उसकी शादी करें। मैं ढूंढती हूँ कोई रिश्ते वाली। तुम्हारे पास कोई नंबर है शाजिया के किसी रिश्तेदार का, किसी का भी? नहीं भाईजान,